श्री कृष्णा। आप सभी को महाअष्टमी की, महागौरी की ढेरों शुभकामनाएं। हम व्रत करते करते, माता की आराधना करते करते, माता के 9 दिन कैसे सुंदर तरीके से आ रहे हैं जीवन में, और हम अपने आप में एक एक ऊर्जा के साथ साथ अपने आप को पूर्ण रूप से प्रत्येक स्तर पर, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ही स्तरों पर मानो पवित्र कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। वातावरण से लेकर पूरे संपूर्ण प्रकृति अभी देवी के स्वरूप में बनी हुई है। जहाँ सुंदर सुंदर से देवी के पंडाल तैयार है, वहाँ हमारा हृदय भी माँ को बिठाले हुए है और उनकी आराधना कर रहा है। कैसे माँ ने अपनी गोद में, अपने आंचल में रखकर हमारे अष्टमी तक लेकर आ गई, हमें पता ही नहीं चला। आज है महाअष्टमी और आज है महागौरी का दिन। कहते हैं कि जितने भी विकार थे, माँ आज से पहले वो सारे विकारों को समाप्त करके गौर वर्ण प्रदान करती है, इसलिए माँ गौरी कहा जाता है। क्योंकि माँ गौरी ने स्वयं भी सारा कालापन, सारी कटुलता को त्याग कर एक ऐसा रूप धारण किया था, जिससे कहते हैं कालेपन को मैया ने जब त्यागा था, श्राप के कारण जब वो काली पड़ गई थी, तो कौशिकी का जन्म हुआ था और माँ गौर वर्ण में उत्पन्न हुई थी। ये गौर वर्ण हमारे अंदर जितनी भी कटुताई थी, जितनी भी अशांति थी, जितना भी रोग था, जितना भी दोष था, वो सारा समाप्त होकर आज हम जितने पावरफुल बन जाते हैं अष्टमी के दिन, ये उसका ही प्रतीक होता है। इसलिए माँ गौरी के दिन आज आपको सबसे ज्यादा जो भोग लगाया जाता है वो नारियल का लगाया जाता है। क्योंकि नारियल बाहर से जो था वो नारियल का अंदर का स्वरूप नहीं था। ऐसे हम बाहर से जो दिखाई देते हैं, हमारी अंदर की आत्मा तो शुद्ध चेतन सात्विक है, सच्चित आनंद से भरपूर है, परमात्मा के उन गुणों से सात्विक चमक रही है। वो चमक आज हम में विद्यमान होने लगती है। इसलिए आज के दिन नारियल का भोग लगता है। और आज का जो रंग है वो है गुलाबी। कहते हैं आपके जीवन में बड़ी रंगत आने लगती है, तो गुलाबी रंग आप पहनिएगा। माँ गौरी का श्वेत वर्ण है, तो आज के दिन मंदिरों में जाकर नारियल और मिश्री का मुख्य रूप से प्रसाद वितरण किया जाता है। कहते हैं जितनी ही कन्याएं हैं, आपने जो अभी तक कन्याओं को अगर कुछ नहीं दिया है, तो आज के दिन कुछ सिक्के के साथ, कुछ, क्योंकि चांदी के आभूषण दिए जाते हैं वैसे, लेकिन कुछ सिक्कों के साथ अगर नारियल और मिश्री का भोग कन्याओं को खिलाया जाता है, तो कन्याओं के माध्यम से आने वाला आशीर्वाद आपके जीवन की रंगत को बदल देता है। आपके अंदर मिठास, आपके अंदर के दो रोग शोक को समाप्त करके आपकी रंगत को बनाता है। माँ गौरी भगवान शिव की बहुत प्रिय है और भगवान शिव का ही स्वरूप है एक समय से। क्योंकि माँ गौरी ने बैल पर अपने आप को धारण किया हुआ, बैल की सवारी है उनकी, जो भगवान शिव की होती है। और उसी प्रकार से इनके आयुध क्या है? त्रिशूल है, और दूसरा आयुध इनका डमरू है। यानी तीनों शूलों का जो नाश किया उन्होंने, तीनों ही कालों में और दोनों ही अवस्था में इस समान रही, ना तो भूत में गई ना भविष्य में गई, वर्तमान में रहने की जिसमें परंपरा हो, वो माँ गौरी की उपासना करें। हम सब माँ गौरी के आशीर्वाद से अपने व्रत को पूर्ण कर रहे हैं, पूर्ण सफल बना रहे हैं। आज से आप माँ गौरी के साथ हैं और आज से आपके सारे विकार समाप्त हो गए हैं। इसी भावना के साथ देवी पूजन कीजिए, हवन कीजिए और उनका मंगल गान कीजिए। आज के दिन मुख्य रूप से मीठा पान जरूर चढ़ाइए देवी को, क्योंकि पान में जो तत्व होते हैं, एक तो हरा, नवीनता का, उपजाऊ बने का, मतलब उसके जितने भी तत्व होते हैं वो आपके लिए वो लाभकारी होते हैं कि आप अगले, जब तक नया वर्ष आएगा, जब तक नव दुर्गा दोबारा से आएंगी, उससे पहले तक अपने आप को चार्ज करते हैं। तो माँ पे 8 पान या 9 पान जरूर समर्पित करके आइए और उन पानों को समर्पित करके उन्हें भोग के रूप में स्वयं भी पाइए। ऐसा आप करेंगे तो स्वास्थ्य के साथ साथ माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अब कल है माँ अष्टमी के बाद है नवमी, और नवमी है सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली। हमें पूर्ण बनना है, तो कल की जर्नी को हम कल देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।